नाम जानवी। पेशा फर्जी आईडी बनाकर कभी खुद को डॉक्टर कहना तो कभी खुद को IAS कहना। जो मैं अब बात करूंगा पहाड़ी भाई चाय पी लो की। नाम है पहाड़ी भाई चाय पी लो। पहाड़ी भाई को मैं जानता हूँ, वह बहुत ही घमंडी है। जय श्री राम साथियों, जब देवों की है देवभूमि तो क्यों हो रही है फिर इतनी अनहोनी। साथियों, टिहरी में उड़ गए सपनों के आसिया। भावुक कर देगी आपको हर एक तस्वीर। आखिर क्यों लिखी थी ऊपर वाले ने ऐसी तकदीर। साथियों, जहां घर घर में रहती थी रौनक, मगर साथियों एक ही पल में कुदरत ने कर दिया सबको बेघर। साथियों, आजकल जहां पहाड़ी क्षेत्रों में कुदरत ने अपना कहर भर भर कर ढाया हुआ है। साथियों, कोई घर से बेघर हो गया है तो कोई अपने परिवार से बिछड़ गया है। तो साथियों, कुदरत के इस कहर से कहीं पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। साथियों, जहां उत्तराखंड में आपदा टूट टूट कर गिर रही है, वहीं पर आप देखोगे तो सीमा पार से हमारे फौजी भाइयों की डेड बॉडी लगातार एक के बाद एक देश की सीमा में देश की रक्षा करते करते शहीद हुए जा रहे हैं। अचानक से डेड बॉडियों का सीमा से आना और एक के बाद एक आतंकी हमला होना और यह सब एक अचानक से ही बढ़ जाना, साथियों यह संकेत देश के लिए अच्छे नहीं है। साथियों, जिन लोगों की नज़र हमारे देश पर लगी है, यह किसी जहरीले सांप से कम नहीं। और साथियों, सांप के जहर से याद आया, साथियों मैं आपको बता दूं, आजकल बरसात के सीजन में जहरीले सांप ऐसी जगह छिपते हैं जहां पर साथियों किसी की आसानी से नज़र नहीं पड़ती। जैसे कि जूते के अंदर, स्कूटी के अंदर, गाड़ी के अंदर, घर में किसी कोने में, जहां पर कि हमारी नज़र न पड़े। ऐसा ही मामला साथियों हमारे देवप्रयाग से आया है। यहाँ के ग्राम सभा गोठी कांडा की संगीता पत्नी प्रेम सिंह सावन के सोमवार को देवप्रयाग स्नान के लिए जा रही थी। इसके लिए संगीता पूरी तरह से तैयार भी हो गई थी साथियों। लेकिन जैसे ही संगीता ने अलमारी के नीचे रखी हुई चप्पलों को पहनने के लिए निकालने की कोशिश की, तब तक जो अलमारी के नीचे सांप छिपा था, जैसे ही संगीता ने अपना पांव अलमारी के नीचे किया तो जहरीले सांप ने अंगूठे पर कई बार फन से डस लिया, जिसके चलते साथियों महिला ने शोर मचाते हुए आस पड़ोस और घर वालों की इसकी सूचना दी। जिसके बाद परिजन संगीता को स्कूटी में बिठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। मगर साथियों, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 घंटे का समय लग जाता है, जिस कारण संगीता के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और संगीता के शरीर का रंग साथियों नीला पड़ गया था। तमाम कोशिशों के बाद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। साथियों, कभी कभी लगता है कि आस्था के नाम पर जब इस तरह की घटनाएं होते हैं तो दिल को साथियों बहुत ही ठेस पहुंचती है। आस्था के नाम पे साथियों आप देख रहे होंगे श्रद्धालु कांवड़ के रूप में कितनी दूर से जल लेकर शिव भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं और बिगर अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात वहाँ शिव की भक्ति में गंगा जल लेके चलते रहते हैं और उन्हें ना खाने पीने की फिक्र ना अपनी जान की फिक्र होती है। साथियों, जान से याद आया, एक 25 वर्षीय हरियाणा का युवा मरते मरते 3 लोगों को जिंदगियां दे गया। साथियों, एक 25 वर्षीय युवा हरियाणा से कांवड़ लेने ऋषिकेश आया था। वापस जाते समय युवक का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि युवक के सर पर गहरी चोट लग जाती है और युवक का सर फट जाता है। युवक को आनन फानन में ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया जाता है, जहां पर कि एम्स के डॉक्टर उस युवक को कोमे में जाने की खबर
परिवारजनों को देते हैं, मगर 2-3 दिन बाद फिर डॉक्टर उसको ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं। जब डॉक्टरों को लगा यह ब्रेन डेड हो चुका है तो डॉक्टर परिवार वालों से उसकी अंगदान की सिफारिश करते हैं। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद परिवार वाले भी साथियों राजी हो जाते हैं। फिर साथियों उस युवक की आंखें, लीवर और किडनी जरूरतमंदों को लगाई जाती है। साथियों उस युवक के द्वारा 3 लोगों को नया जीवन मिल जाता है। साथियों कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। अगर आप किसी की मदद करोगे तो कोई ना कोई साथियों आपकी जरूर मदद करेगा। आपने देखा होगा साथियों, जब जब आपदा आती है तो आपदा में कई सारे घर विहीन हो जाते हैं, धन विहीन हो जाते हैं। आपसे साथियों जितना हो सकता है ऐसे लोगों की जरूर मदद करें एवं खुलकर दान करें। साथियों दान से याद आया, मथुरा के मानसी गंगा बुखारविद मंदिर से एक पुजारी तकरीबन 2 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया। दरअसल मंदिर में जो चढ़ावा होता है, जो कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए के लगभग, उस मंदिर में चढ़ावा जमा हो चुका था और पुजारी बैंक में जमा कराने के बहाने उस चढ़ावे को बैंक में लेके जाता है, मगर साथियों पता चलता है कि पुजारी रास्ते से ही फरार हो गया। साथियों ऐसी घटनाएं बहुत ही अचंभित भी करती हैं कि मंदिर जैसी जगहों पे इस तरह के फ्रॉड लोग भी बैठे हैं। ऐसे फर्जी लोगों पे कब और क्या और कैसे हम विश्वास करें। साथियों फर्जी लोगों से याद आया कि आजकल फर्जी आईडी का बोलबाला भी चरम पे है। यूट्यूब से लेकर फेसबुक या अन्य सोशल साइटों पर फर्जी आईडियों का बोलबाला सर चढ़कर बोल रहा है। साथियों आप यकीन नहीं करोगे, फर्जी आईडी वाले जिस भाषा का उपयोग करते हैं एवं जिस आपत्तिजनक भाषा का उपयोग वह कमेंट के द्वारा करते हैं, साथियों इनको लगता है कि अगर वह ऐसा करेंगे तो उनकी वाहवाही होगी। लेकिन साथियों उन्हें पता ही नहीं, फर्जी आईडी बनाकर किसी को आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर वह कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। अब आता हूँ साथियों फर्जी लोगों की फर्जी आईडी पर। नाम जानवी। पेशा फर्जी आईडी बनाकर कभी खुद को डॉक्टर कहना तो कभी खुद को IAS कहना। साथियों यहाँ मामला पटना का है। औरई की रहने वाली जानवी नाम की लड़की IT कंपनी में बैठे एक ऊंचे पद वाले लड़के रवि रंजन से फेसबुक पर फर्जी नाम की आईडी से दोस्ती करती है और खुद को एम्स का डॉक्टर बताकर उसे धोखे में रखती है। और साथियों धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसी बीच साथियों जानवी रवि रंजन नाम के लड़के को बताती है कि अब वह डॉक्टर से IAS अधिकारी बन गई है और उसने तुरंत रवि के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है और रवि भी हामी भर देता है कि वह अब IAS अधिकारी बन चुकी है। जानवी रवि के घर आ जाती है और वह दोनों साथ रहने लग जाते हैं और साथियों दोनों एक दूसरे से सगाई कर लेते हैं। और जानवी जो अपने ढेर सारे जेवर लेके रवि के घर आई थी, वह दोनों इकट्ठे रहने लग जाते हैं। और साथियों जानवी जो ढेर सारे जेवर रवि के घर में लेके आई थी, तो जानवी ने जेवर चोरी का एक ड्रामा रचा और रवि के रिश्तेदारों पे आरोप लगवा दिए। रवि ने भी जानवी की बातों में आकर अपने ही रिश्तेदारों पर थाने में जाकर चोरी का इल्जाम लगा दिया एवं चोरी की शिकायत दर्ज करवा दी। उन्हीं दिनों साथियों रवि को एक दिन जानवी का बैग खुला मिलता है। जब रवि जानवी का बैग देखते हैं तो उसमें जानवी के नाम के उसके 2 आधार कार्ड मिलते हैं। साथियों एक ही नंबर के 2 नामों से 2 आधार कार्ड बने थे। रवि को जब जानवी पे शक होने लग जाता है तो रवि इसकी जानकारी तुरंत थाने में देते हैं, क्योंकि रवि को पता चल चुका था कि उसके साथ कुछ बड़ा फ्रॉड हो चुका है और होने वाला है। पुलिस जब जानवी के पास जानकारी लेने पहुंचती है तो उसने पुलिस वालों को खुद को एक IAS अधिकारी बताया ताकि पुलिस वाले डर जाएं। सख्ती से पूछताछ करने पर उसके पास से एक ही नंबर के 2 आधार कार्ड 2 नाम के मिलते हैं एवं एम्स हॉस्पिटल डॉक्टर का ID कार्ड, यहाँ तक कि वह इंटर फेल भी निकलती है। और साथियों आज वह जेल की सलाखों के पीछे आज उसे एक चाय तक नसीब नहीं हो रही है। और साथियों अगर चाय की बात आ ही चुकी है तो चलते चलते साथियों चाय पे भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों एक हमारे भाई हैं जिनका कि अपना एक YouTube चैनल है जिसका कि नाम है पहाड़ी भाई चाय पी लो। साथियों सच बताऊं तो उनका यह चैनल बहुत ही मजेदार ब्लॉगों से भरा रहता है और भाई भी अपने सब्सक्राइबरों के लिए
बहुत ही इंटरटेन के साथ वीडियो बनाते हैं और अपने सब्सक्राइबरों को बहुत ही इंटरटेन भी करते हैं। और साथियों, युवाओं के बीच अपने पहाड़ी भाई चाय पी लो वाले बहुत फेमस भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। दरअसल साथियों, थंबनेल में जो मैंने यहाँ टाइटल लगाया है वह इसलिए लगाया है कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो चलते चलते पहाड़ी भाई चाय पी लो की एक वीडियो सामने आ गई। तो उसमें साथियों एक कमेंट किसी ने लिखा था जो कि हाईलाइट हो रहा था, जिसमें कि उसने लिखा था कि पहाड़ी भाई को मैं जानता हूँ, वह बहुत ही घमंडी है। साथियों मैं आपको बता दूँ, फर्जी आईडी की मैंने कुछ देर पहले चर्चा की थी। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें गलत सलत लिखने से क्या मिल जाएगा, और मुझे साथियों मैं अभी भी कहता हूँ उन्हें क्या तसल्ली मिलती है किसी को गलत लिखते हुए। जितना तुम किसी को गलत लिख रहे हो कुछ अच्छा भी लिख सकते हो, क्योंकि साथियों गलती करते करते आदमी एक दिन इतनी बड़ी गलती कर जाता है कि उसे पता ही न चलता है कि मैंने आज कितनी बड़ी गलती कर दी। और साथियों जो मैंने अभी कहानी बताई थी कि सीधे वहाँ जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता है। इसलिए कभी किसी को भी कमेंट करें ज़रा सोच और समझ के करें। जितना हम किसी को गलत कमेंट लिखते हैं उसकी जगह हम थोड़ा अच्छा कमेंट भी लिख सकते हैं साथियों, ताकि पढ़ने वाले को भी थोड़ा खुशी मिले और उसका हौसला भी बढ़े। पहाड़ी भाई चाय पी लो बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो भी बनाते हैं। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं और देखता भी हूँ। आज के लिए साथियों इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।